9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात को 1 साल मुकम्मल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम, कहा 1 साल गुजर गया मगर कौम और पाकिस्तान अपने मुजरिमों को ना भूले हैं, ना भूलेंगे। 9 मई महज तारीख का स्याह तरीन दिन नहीं, ये रियासत पर सियासत कुर्बान करने और सियासत के लिए रियासत पर हमला करने वाली दो सोचों को अलग करने वाला दिन है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत, कहा 9 मई मुल्की तारीख में यौम स्याह के तौर पर याद रखा जाएगा। 9 मई को तशद्दुद के जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराना चाहिए। 9 मई को सियासी तौर पर मुश्तिल हुजूम ने मुल्क में कोहराम मचाया। हमले रियासती रेट, कानून की हुक्मरानी और इदारे कमज़ोर करने की कोशिश थे। बुनियादी हकूक़ का गलत इस्तेमाल करके तशद्दुद पर उकसाने की किसी भी कोशिश को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का मुसल्लह अफवाज और उसके इदारों पर फ़ख्र का इजहार। वफाकी काबीना का अहम इजलास आज पार्लियामेंट हाउस में होगा। वज़ीर आज़म काबीना फोरम से 9 मई वाक़े पर खुसूसी पैगाम देंगे। 9 मई के दिल खराश वाक़यात को 1 साल मुकम्मल हो जाएगा और मैं ये समझता हूँ कि हमारी तारीख़ का एक स्याह तरीन बाब है। ये वाक़यात जो 9 मई के थे, ये चश्मे फलक ने इससे पहले नहीं देखे। एक घिनौनी साजिश थी पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के वक़ार के ख़िलाफ़। जो लोग इसमें मुलव्विस थे, नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। 9 मई वाक़या न कभी भूले न दोबारा ऐसा होने देंगे। 9 मई हमेशा से आतरीन दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। जिसके कौल और फ़िल से तज़ाद हो उससे क्या बात करनी। वफाकी वज़ीर इत्तलाअत अताउल्लाह तारिक का कहना है कि 9 मई वाक़यात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। अदलिया से पूछते हैं कि केसेस मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुँचे। मुकदमात में दाखिल किस बात की है समझ नहीं आ रही। सबूत भी मौजूद हैं, उनके चेहरे बेनकाब करेंगे, कौम को दिखाएंगे, सब कुछ करके भी कहते हैं कि हमने ये नहीं किया। सियासी और समाजी और शोबिज़ शख्सियात का पाक फौज से इज़हारी यकजहती। 9 मई वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत। वाक़यात में मुलव्विस अनासिर को करार वाक़ई सज़ा देने का मुतालबा। राहत फ़तेह अली लिबर्टी लाहौर में रैली में शरीक होंगे। कराची में सिविल सोसाइटी की 9 मई के हवाले से रैली, मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात की शिरकत। इमरान खान का मेरी सियासत के खात्मे के लिए काफी था। और मेरी क्या सियासत, मैं तो एमएनए भी नहीं बनना चाहता था। ये भी खान के कहने पे मैं बना और 3 दफा मैंने इनकार किया था। मैं खुद अलल ऐलान ये कह रहा हूँ कि आए ये हजरात क़यादत करें, एहतजाज करें और इंशाअल्लाह हम इनकी पैरवी करेंगे। बानी पीटीआई का शेर अफजल मरवत से आज भी मिलने से इनकार। शेर अफजल मरवत बरस पड़े। शिबली फराज और मयूब के साथ काम करने से इनकार कर दिया। इल्ज़ाम लगाया मेरे अपने लोग हमारी टांगे खींच रहे हैं। शिबली फराज और मयूब ने मुलाकात नहीं होने दी। शेर अफजल मरवत का एहतजाज की जिम्मेदारियों से अलहदगी का ऐलान। कहा कि अब जेल में तभी आऊंगा जब बानी पीटीआई कहेंगे। पीटीआई का रद्द अमल। शेर अफजल मरवत को पीटीआई की सियासी कमेटी से निकाल दिया। व्हाट्सएप ग्रुप से भी वारिग कर दिया गया। चेयरमैन पीएसी के लिए शेख वकास अकरम का नाम फाइनल। बानी पीटीआई ने नाम की मंजूरी दे दी। बुशरा बीबी को बनी गाला से अडयाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। बनी गाला को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने गुज़श्ता हफ्ते फैसला महफूज किया था। बुशरा बीबी इद्दत में निकाह केस में कैद हैं। कानून नाफिज करने वालों का मैच कानून दानों से ही पड़ गया। लाहौर में पुलिस और वकीलां आमने सामने। जीपीओ चौक मैदान जंग बना रहा। मुतालबात के हक में रैली निकालने पर पुलिस का एक्शन। पुलिस से शदीद झड़पें। मुतादिद जख्मी हुए। मुतादिद वकला को गिरफ्तार कर लिया गया। वकला पर मुकदमात और सिविल अदालतों की मुंतकली के खिलाफ लाहौर पार्क की कॉल पर रैली निकाली गई। वकला ने हाईकोर्ट के अंदर दाखिल होने की कोशिश की तो पुलिस सामने आ गई। लाठीचार्ज और शेलिंग के लिए रास्ता रोका। वकला ने भी जवाबी पथराव किया। पुलिस ने वाटर कैनन से वकला को धो डाला। बार अहदेदारों से डीआईजी ऑपरेशन से मुज़ाकरात काम न आए। तसादुम में एसपी मॉडल टाउन समेत 7 एहलकार जख्मी हुए। एसएचओ नारकली शदीद जख्मी। जीपीओ मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गया। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर। वकला पर तशद्दुद के खिलाफ पाकिस्तान बार काउंसिल की मुल्क भर में हड़ताल की कॉल।
Without education, I don't think any nation has been able to make any kind of progress. Repeated quote from founder of Pakistan, Muhammad Ali Jinnah, education is a matter of life and death to our nation, quote unquote. In our country, this figure has been brought up time and again, that 260 million boys and girls are out of school. वज़ीर-ए-आज़म का तालीमी शोबे की खुद निगरानी करने का ऐलान। तालीमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, तालीम के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। बच्चों में ग़ज़ाई कमी भी बड़ा चैलेंज है। कौम किसी भी चैलेंज पर काबू पाने की सलाहियत रखती है। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट ने कहा, पाकिस्तान को तालीम के बहरान का सामना है। गुरबत से निपटने में तालीम की अहमियत बुनियादी है। वज़ीर-ए-आज़म को पाकिस्तान स्किल कंपनी और स्किल डेवलपमेंट फंड बनाने का भी हुक्म। वज़ारत समंदर पार पाकिस्तानी और नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग कमीशन में इस्लाहात का फैसला। कहा, ऐसे लोगों की निशानदही की जाए जो अफरादी कुव्वत को धोखा देकर उनको मुआशी नुकसान पहुँचाते हैं। अवाम पर बिजलियां गिरा दी गईं। बिजली की कीमत में ₹2.83 फी यूनिट इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। इजाफे से सारिफीन पर 26 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का साबिक दौरे हुकूमत में सेहत पर तवज्जो न देने पर इजहार अफसोस। सेहत के हवाले से इजलास। मरीज अस्पताल प्रोजेक्ट में सरकारी खजाने को नुकसान पहुँचाने पर शदीद बरहमी। साबिक दौर में खजाने को 4 अरब का नुकसान पहुँचाने पर कानूनी कार्रवाई का फैसला। मरियम नवाज ने कहा कि कौम के पैसे की हिफाजत हमारा फ़र्ज है, नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से तुर्कमानिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं, मुख्तलिफ सेक्टर्स में तिजारत बढ़ा सकते हैं। मरियम नवाज से काज़िकिस्तान के सफ़ीर की भी मुलाकात। दौरे काज़िकिस्तान की दावत कबूल की। जस्टिस मोहसिन कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए बेंच तश्कील दे दिए। 2 लार्जर बेंच तश्कील। सुबह केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। हीट वेव और तूफानी बारिशों का अलर्ट एक साथ जारी। मुल्क के बेशतर इलाकों में क़यामत खेज गर्मी। लाहौर का पारा 41 डिग्री तक जा पहुंचा। 10 मई तक पारा मजीद बढ़ने का इम्कान। कराची में भी दर्जा हरारत 37 डिग्री को छूआ। 10 से 11 मई को जनूबी पंजाब में तूफानी बारिश का इम्कान। खड़ी फसलों को नुकसान का अंदेशा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर ज़िला इंतज़ामिया को अलर्ट कर दिया गया। कौम असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि हमारा 1 पॉइंट एजेंडा आईन और कानून की बालादस्ती है। 9 मई एक साजिश थी। निसार बानी PTI थे। असद कैसर बोले, जो इल्जामात लगे उसे मुस्तरद करते हैं। इल्जामात की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन बनाया जाए। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा, मुल्क में इस वक्त घुटन का माहौल है, आइन की तस्लीम की जा रही है, ऐसे आगे नहीं बढ़ा जा सकता। 9 मई के हवाले से अपोजिशन की पंजाब असम्बली में करारदाद। तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील का मुतालबा। बानी PTI समेत 4 लोगों की लीक्ड ऑडियोज इंटरनेट पर मौजूद हैं, जिनमें साइफर से खेलने का जिक्र है। FIA प्रोसिक्यूटर के साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाइल। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिससे मेरी और आपकी आवाज़ भी बनाई जा सकती है। साबिक चीफ जस्टिस की ऑडियो लीक हुई, बाद में तहकीक से गलत निकली। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, क्या आप इंटरनेट पर आने वाली हर चीज़ को दुरुस्त मान लेते हैं? समाअत आज फिर होगी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की रियाद में सऊदी मनसब से मुलाकात। वज़ीर पाफर की पाकिस्तान के तवानाई सेक्टर पर तफसीली ब्रीफिंग। सऊदी माहिरीन ने भी अपने एनर्जी सेक्टर पर ब्रीफ किया। बिजली के शोबे में एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठाने पर इत्तफाक।
नायब सदर आलमी बैंक का 3 रोज़ा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक इस्लाहात और तरक्की के एजेंडे को आगे बढ़ाने पर मुत्तफिक। एलामिया के मुताबिक नए मजबूत फ्रेमवर्क पर काम करने पर भी इत्तफाक। मार्टिन रेजर की वज़ीर आज़म और आला हुकाम से मुलाकातें भी हुई। बर वक्त रवानगी और अदम मनसूखी फ्लाई जुनाह की पहचान बन गई। सिविल एविएशन की रैंकिंग में फ्लाई जुनाह का फिर पहला नंबर। परवासों की मुकर्ररा वक्त पर रवानगी का तनासुब 84.47%। एयरलाइन चार्ट में आला मयार की कारकर्दगी का एहसास अपने नाम किया। फ्लाई जुनाह इंतजामिया का कहना है कि आला एहसास इंतहाई फख्र और खुशी का बायस है। पेशावर और लाहौर कोर में एजाज़ात और एवार्ड्स देने की तकरीब में पेशावर और लाहौर के कोर कमांडर्स की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक अफसरों और जवानों को सितारा इम्तियाज़, तमग़ा इम्तियाज़ और तमग़ा बसालत से नवाजा गया। शोहदा के तमग़े उनके अहले खाना ने वसूल किए। अजलान शाह हॉकी कप में पाकिस्तान की हुक्मरानी बरकरार। पाकिस्तान टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया। कनाडा को भी 5-4 से ज़ेर कर दिया। पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट अबू बकर के 2 गोल्स, लियाकत अरशद, राना वहीद और गसनफर ने 1-1 गोल किया। पाकिस्तान इवेंट के 3 मैच जीत चुका, 1 बराबर हुआ। ग्रीन टीम अहम टूर्नामेंट में अभी तक नाकाबिले शिकस्त। 5वां मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। और महंगाई से परिंदे पालने का शौक भी मांद। परिंदों का दाना और जानवरों की खुराक पहुंच से बाहर। परिंदों का कारोबार करने वाले परेशान। शौकीन भी आहिस्ता आहिस्ता शौक से पीछे हटने लगे।